नकाब कुशाई के समारंभ के अध्यक्ष साकरी तालुका के ज्येष्ठ नेता और हमारे बुजुर्ग रहनुमा आली जनाब शरद भाई शाह साहब, और जिनके हाथों बारूसेठ विस्फुटे के मुजस्समे का नकाब कुशाई की गई, वो हमारे मित्र और रामराव दादा के सबसे पुराने मित्र जनाब भट्टूशेठ चंद जैन, मंच पर उपस्थित माजी खासदार बापू साहेब चौरे, दोनाइचा कुर्सी उत्पन्न बाजार कमेटी के चेयरमैन और सिमखेड़ा के नामवर नेता माननीय नारायण पाटिल साहब, मंच पर उपस्थित आदर्श शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय महेंद्र नाना विस्फुटे, साकरी तालुका के कामगार नेता माननीय अशोक भामरे जी, और हमारे बारूसेठ विस्फुटे के खास मित्र और हमेशा उनके कांधे से कांधा मिलाकर हर चढ़वा में आगे रहने वाले जनाब खारकर सर साहब, धनाई पुनाई शिक्षण मंडल के रूह रेवा माननीय नंदू सेठ जी, दोस्तों और साथियों, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारे भारत में, महाराष्ट्र में जो पुराने नेतागण थे, जिनमें खास तौर पर रामराव दादा पाटिल, बारूसेठ विस्फुटे, हमारे मस्दी के ऋषि महाराज, और खास तौर पर एक नाम हमारे लिए बहुत ही याद आ रहा है मेरे लिए, बलसाने के शहर के हमारे खारकर जी ने किया, बलसाने के शहर के नेता माननीय नारायण सिंह गिरासे जी। ये चार लोग आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बारूसेठ विस्फुटे, रामराव दादा पाटिल, ऋषि महाराज, नारायण सिंह गिरासे, ये हमारे जो नेता पहले हो चुके, इनमें और आज के नेता में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इन चारों बुजुर्ग नेताओं में ही सबसे कम उम्र वर्कर था, कार्यकर्ता था, और ये चारों नेताओं के संगत में मैंने राजकारण का, समाजकारण का सबक सीखा और इनके ही जरिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया, और आज जो शकील अहमद आपके सामने खड़ा है वो इन्हीं चार नेताओं के कोशिशों का नतीजा है। दोस्तों और साथियों, जिस हालात में आज हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है, जिस हालात में हमारे देश के हालात चल रहे हैं, उन परिस्थितियों में आज रामराव दादा पाटिल, बारूसेठ विस्फुटे, नारायण सिंह गिरासे, ऋषि महाराज जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये लोगों के ऊपर शाहू फुले अंबेडकर के विचारों का पगड़ा था। ये चारों व्यक्तियों ने हमेशा शाहू फुले अंबेडकर के विचारों को सामने रख के समाजकारण, राजकारण और शिक्षण कार्य में अपना काम अंजाम दिया। बारूसेठ विस्फुटे ने मुझे अपने बाप के जैसा प्यार दिया। वो जब भी धुलिया आते थे, जब कभी आते थे, शकील अहमद को बराबर फोन आता था कि आप आ जाओ रामराव कोऑपरेटिव बैंक में, निजामपुर से आ गया हूं, अपन साथ बैठेंगे। इतनी आपुलकी, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इंसानियत बारूसेठ के अंदर थी मेरे दोस्तों और साथ। बारूसेठ ने अपने समाजकारण, राजकारण का जब शुरुआत की तो उनको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं थी, किसी की नेता की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद अपने दम पर इस माड़ माथे में, इस परिसर में राजकीय सामाजिक चळवळ खड़ी करके लोगों का काम करने की शुरुआत की, बाला साहब देवरे के नेतृत्व।
और उसी वक्त इस तालुके में कम्युनिस्ट चळवळ के जरिए एक उभरते हुए नेता रामराव दादा पैदा हुए। उन्होंने बाळू सेठ के अंदर जो व्यक्तिमत्व था, बाळू सेठ के अंदर जो कारकर्दगी थी, उसको पहचाना और पहचानने के बाद उन्होंने बाळू सेठ विस्मितों को अपने साथ लिया कि बाळू सेठ या साक्री तालुक्याचे जर विकास करायचा असेल, या साक्री तालुक्यामध्ये जर सहकारी चळवळ उभी करायची असेल, या साक्री तालुक्यामध्ये आपल्याला बरोबरीने काम करायचं असेल, तो तुम्ही माझ्या बरोबरीने या, माझ्या बरोबर काम करा राजकारणामध्ये। रामराव दादा का मान देकर बाळू सेठ विस्मिते रामराव दादा के साथ हुए। रामराव दादा मुझसे कहते थे कि रामराव दादा तो मैं हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अकलमंद होशियार आदमी अगर कोई इस तालुके में आए तो वो बाळू सेठ विस्मिते है। जब जब भी कोई मौका आता था, राजकीय सल्ला घ्यायचा असेल, शैक्षणिक सल्ला घ्यायचा असेल, सामाजिक सल्ला घ्यायचा असेल, तेव्हा तेव्हा रामराव दादा मला म्हणायचे, शकील अहमद चल बैस गाडीमध्ये, आपण निजामपूरला जाऊन येऊ, बाळू शेठची चर्चा करून घेऊ, मग पुढच्या पाऊल आपल्याला काय टाकायचं ते टाकू। दोस्तों और साथियों, इस जिले के अंदर सामान्य किसानों को, शेतकरियों को न्याय देने का काम बड़े बड़े साहूकार लोग किसानों को ऐन वक्त पर कर्जा नहीं देते थे, ऐन वक्त पर किसानों की पेरोल करते थे। ऐसे हालात में बाळू सेठ विस्मिते के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने रामराव दादा से कहा कि या तालुक्यामध्ये आपल्याला एक सहकारी बैंक काढायची है। तेव्हा जनता सहकारी बैंक की बुनियाद डालकर उन्होंने रामराव दादा के कांधे से कांधा मिलाकर इस तालुके में जनता सहकारी बैंक कायम करने में अगर सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा किसी शख्सियत का, किसी व्यक्ति का रहा होगा तो वो बाळू सेठ विस्मिते का रहा है मेरे दोस्तों और साथियों। और उसी बैंक में हमारे भट्टूचंद मारवाड़ी साहब कई सालों तक वाइस चेयरमैन रह के उस बैंक से लोगों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को काम धंधा करने के लिए, रोजी रोजगार देने के लिए कर्ज देकर लोगों को अपने पैर पर खड़ा करने का काम बाळू सेठ विस्मिते और उनके दोस्तों ने किया मेरे दोस्तों और साथियों। आज मैं कहना चाहता हूं कि रामराव दादा पाटिल हो, बाळू सेठ विस्मिते हो, ऋषि महाराज हो, नारायण सिंह गिरासे हो, इनके साथ मैं 20 साल तक रहा हूं और इन लोगों में रहते हुए मैंने कभी जातिवाद को इनके आसपास भी भटकते हुए नहीं देखा है मेरे मित्रों। जातिवाद आज तक इनके पास, इन्होंने कभी जाति पाति का राजकारण नहीं किया। इन्होंने कभी अपनी महफिल में तू मुसलमान है, तू भिल है, तू आदिवासी है, तू मारवाड़ी है, ऐसा करके किसी की टिंगल टवाड़ी नहीं की, बल्कि जितने लोग भी महफिल में बैठे हैं उन सबको सम्मान देने का काम, हर समाज को साथ में लेके चलने का काम, हर समाज को विकास और प्रगति की ओर लेके चलने का काम रामराव दादा और बाळू सेठ विस्मिते और उनके साथियों ने इस साक्री तालुके में किया है मेरे दोस्तों और साथियों। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे कि बाळू सेठ विस्मिते हो कि रामराव दादा पाटिल हो, आज उनका इस सबक को लोगों ने याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। चाहे बाळू सेठ हो या रामराव दादा, अपनी संस्था में किसी को नौकरी लगाने के लिए उन्होंने किसी से उसकी जात नहीं पूछी, तू कौन सी जाति का है। जो आदमी उनके पास नौकरी मांगने गया तो उससे किसी ने पूछा नहीं, क्या रे तुझी जात क्या है, तू मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, आदिवासी है कि भिल है, ऐसा सांगितलं नाही। बगैर जातिवाद के उन्होंने अपनी संस्था में हर समाज के लोगों को रोजगार देने का कार्य बाळू सेठ विस्मिते, रामराव दादा हो, ऋषि महाराज हो कि नारायण सिंह गिरासे हो, उन सब लोगों ने किया है। क्योंकि इनके ऊपर विचार जो था साहू फुले अंबेडकर का विचार था। आज इन जैसे नेताओं का इस देश में रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हमारा देश जातिवाद की तरफ बढ़ रहा है और जो देश धर्म और जातिवाद की तरफ बढ़ेगा वो कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये बात याद रखना मेरे दोस्तों और साथियों। अगर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है, इस हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है, तो साहू फुले अंबेडकर के विचारों को लेकर चलना पड़ेगा, जो सब समाज को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं।
इस विचारों के जरिए हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों और साथियों, नारायण सिंह गिरासे मेरी मैं छोटा था इन चारों पांचों लोगों के ग्रुप में, तो मैं जब भी आता था आला रे म्हणे आपला शकील, आता तो काय उर्दू मध्ये लिहून आलाय, जोरा जोरात वाचून दाखवेल म्हणे रामा दादा, ऐसा हमारी मजाक उड़ाने। लेकिन उतना ही प्यार भी नारायण सिंह गिरासे करते थे, और उसी नारायण गिरासे के दोस्ताने का ये सबूत है कि बलसाने गांव में जब बालू सेठ विस्पुते ने वहां शिक्षण संस्था स्थापन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, सच्चा मित्र नारायण सिंह गिरासे था, जिसने मुझे प्रेरणा दी यहाँ शिक्षण संस्था स्थापन करने के लिए। इसलिए मैं उस शिक्षण संस्था का, मेरी शिक्षण संस्था का नाम उनके नाम पे रखूंगा, और उन्होंने नारायण सिंह गिरासे स्कूल का नाम दिया। ऐसे दोस्त, ऐसे साथी अब नहीं मिलेंगे। हमारे खारकर सब बैठे हैं, हमेशा बालू सेठ विस्पुते के साथ धुलिया आते थे, या कहीं भी हम दौरा करने गए तो वहां मिलते थे उनके साथ। बालू सेठ विस्पुते के साथ में सहकारी, शैक्षणिक और सामाजिक और राजकीय चळवळ में खारकर साहब का भी बड़ा योगदान है। एक वफादार, सच्चा साथी, एक अच्छा ईमानदार व्यक्तिमत्व, एक सच्चा दोस्त अगर कोई से कहा जा सकता है तो वो खारकर साहब को कहा जा सकता है, जो बालू सेठ के कांधे से कांधा मिलाकर इस साकरी तालुके में, इस मार माता बाग में सहकारी, सामाजिक और शैक्षणिक चळवळ में उन्होंने भाग लिया। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि एक दफे का वाकया मुझे याद आ रहा है। ये हमारे महेंद्र दादा बैठे हैं यहाँ स्टेज पर, इनके बड़े भाई पनवेल में शैक्षणिक संस्था चलाते हैं। इनके बड़े भाई ने रामराव दादा, नारायण सिंह गिरासे, मुफ्ती से दीपचंद अन्ना, मुझे और अपना आयजी नाना, इन सब लोगों को इनके भाई ने बोला कि आप सब लोग मेरे साथ पनवेल चलें, पनवेल में मेरी शैक्षणिक संस्था देखें आप, मैंने कैसी शानदार स्कूल वगैरह सब बनाई है, उसकी पहाड़ी करें। रामराव दादा, बालू सेठ विस्पुते, दीपचंद अन्ना, मैं, ऐसे सब हम लोग पनवेल के लिए गए। आईजी नाना भी थे। पनवेल में जाने के बाद उस शिक्षण संस्था में इनके भाई ने एक बड़ा शानदार कार्यक्रम रखा, शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसमें सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी लोग शामिल हुए। अब कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुरुआत होने पर हमारे विस्पुते महाराज ने कहा कि आता रामराव दादा आणि बाळू सेठ विस्पुते सरस्वती देवीची पूजा करून कार्यक्रमला सुरुवात करतील। तो दोनों ने कहा भाई सरस्वती देवी को तो हमने देखा नहीं है, सगळे तिथे एक भी मुसलमान नहीं होता है, सगळे हिंदू होते। एक बहादुरी की बात यह है कि अपने समाज में बैठ के अपने समाज की गलत रीति रिवाज को बोलना, यह बहादुरी का काम इसको बोला जाता है। एक भी मुसलमान नहीं था, केवल मी होतो। मगर बाळू सेठ आणि रामराव सरस्वती देवी को तो हमने कभी देखा नहीं, तो हम भाई उसकी पूजा नहीं करेंगे। हाँ, हम पूजा करेंगे अपना ये महात्मा फुले साहब की जो बीबी है, सावित्री बाई फुले का हम पूजा करेंगे। सरस्वती बाई को हमने देखा नहीं, कभी देखा नहीं। हाँ, सावित्री बाई को हमने देखा है, हम उसकी पूजा करेंगे। यानी निधर्मीय विचार। इस देश में हर धर्म का तुम पालन करो, हर धर्म का तुम आदर करो। तुम अगर हिंदू है तो अपनी चार दीवारी में अपने घर में कट्टर हिंदू बन के रहो। तुम अगर मुसलमान है तो अपनी चार दीवारी अपने घर में कट्टर मुसलमान बन के रहो। लेकिन बाहर सर्व समाज का आदर, सर्व धर्म का आदर हमको करना चाहिए। यही छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकवण है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जातिवाद होते, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर मुसलमानों का द्वेष होता, तो छत्रपति के सैन्य का सरदार इब्राहिम खां पठान नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल का सदस्य हैदर अली मुल्ला नहीं होता। और जब छत्रपति के मिलने के लिए रायगढ़ में अफजल खान आया, अफजल खान छत्रपति को मारने की नियत से आया था, लेकिन जब वो छत्रपति को जोर से दबाने लगा
तो छत्रपति ने अपना जो उनका शेर का जो पंजा पहने थे वो उनके पेट में डाल के अफजल खान की हथेलियां निकाल ली। अब अफजल खान का वही निधन हो गया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जातिवाद होते तो अफजल खान की लाश को जानवरों के खाने के लिए फेंक देते कहीं भी, लेकिन नहीं, शिवाजी महाराज ने कहा कि पूरे आदर और सम्मान के साथ उनका ये सब यहाँ पर दफन विधि किया जाए। आज भी आप जाके देखेंगे तो वहां अफजल खान की कब्र है। तो ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुजुर्ग हमको क्या सिखाते हैं कि इस देश में अगर चलना है तो धर्म और जातिवाद के नाम पर यह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और यही मंशा बाळूसेठ विस्पुते की थी। हमारे साथ रहते हुए उन्होंने कभी जात पात का विषय नहीं निकाला। हमारे साथ रहते हुए हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाळूसेठ एक हिंदू है और शकील अहमद एक मुसलमान है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज ऐसे नेताओं की हमको कमी महसूस हो रही है। आज ऐसे नेताओं का होना बहुत जरूरी था, लेकिन अफसोस कि आज हमारे देश में ऐसे नेता गुजरते जा रहे हैं जो इस विचारों से हट के इस देश को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, तो ये विचार जो थे साहू फुले अम्बेडकर के विचार, उसी विचार के जरिए दादा साहेब रामराव पाटिल, बाळूसेठ विस्पुते, ऋषि महाराज जैसों ने कार्य किया और आज हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों और साथियों, इसलिए आज हमको सही मानों में बाळूसेठ विस्पुते को श्रद्धांजलि देना है। तो इसी बीच पे कि हम इस देश से जाति धर्म के नाम पर होने वाला बंटवारे को हम खत्म करेंगे और सही मानों में इस देश में साहू फुले अम्बेडकर के विचारों को प्रसारित करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपना मुख्तसर से खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।